हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केदार कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स पार्ट 2। एक्सरसाइज 2 में क्या क्या चीज़ें हैं हम वो पढ़ेंगे। देखिएगा, एक्सरसाइज 2 में सिर्फ और सिर्फ हमें इंग्लिश में दिया हुआ है, हमें उसे समझना है। वर्ड एक जैसे ही होंगे लेकिन उसका जो मतलब होगा वो क्या अलग अलग होगा, उसको हमें समझना है। जैसे कि एक्सेसरी, एक्सेसरी इसमें देखेगा और दूसरा भी एक्सेसरी है, तो देखेगा एक एक्सेसरी में सिर्फ यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर ओ आ रहा है। इन दोनों जगहों पर क्या हो रहा है, एक एक्सेसरी का मतलब होता है हेल्पर, ठीक है, और एक एक्सेसरी का मतलब होता है स्पेयर पार्ट। किसी भी सामान का एक स्पेयर पार्ट, जैसे कारों के स्पेयर पार्ट, बाइक के स्पेयर पार्ट, ये सब। फिर एक होता है एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है लवेबल, और एक होता है एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। एमिएबल और एमिकेबल ये आपको समझना होगा यहाँ पर। फिर एक होता है एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब क्या होता है क्लाइंब अप, और एक होता है एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है टू एग्री, किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाना। एक होता है बेल, BAIL, बेल का मतलब सिक्योरिटी, और एक होता है बेल, BALE, बेल का मतलब बंडल। फिर इसके बाद से होता है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब यूजफुल, और एक होता है बेनिफिसेंट, बेनिफिसेंट का मतलब काइंड पर्सन, ठीक। इसके बाद से होता है बॉल, बॉल का मतलब स्फीयर। एक दूसरा होता है बॉल, उस बॉल का मतलब होता है सोशल गैदरिंग फॉर डांस। आपने कई कई बार सुना होगा बॉल पार्टीज होती हैं अमेरिका में, लंदन में, इन सब जगहों पर, ठीक। उसके बाद से होता है बाउल, बाउल का मतलब एक कटोरा यानी कि एक अ यूटेंसिल। फिर एक होता है बॉल, BAWL, यानी कि क्राई लाउडली, बहुत तेज से जब आप चिल्लाते हो तो उससे बाउल कहते हैं। फिर इसके बाद से होता है ब्रीच, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना या फिर अ ब्रेक ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ब्रीच का मतलब कोई कानून तोड़ना या कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। और एक होता है ब्रीच, ब्रीच का मतलब बैक पार्ट ऑफ अ राइफल, यानी कि राइफल का पिछला हिस्सा। एक होता है कैनन, कैनन का मतलब एक बड़ी सी बंदूक, और एक होता है कैनॉन, कैनॉन का मतलब अ रूल और लॉ, कानून या कोई नियम। फिर कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब जो एक डेट वाला कैलेंडर होता है वो। और एक होता है कैलेंडर, इस कैलेंडर का मतलब अप्रेसिंग ऑफ मशीन, अप्रेसिंग मशीन। चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब एक होता है इमेच्योर, और एक चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक का मतलब है इनोसेंट। फिर एक होता है कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है अ स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का तार। और एक होता है CORD, कॉर्ड, अ थिन रोप, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक पतली सी रस्सी। इसके बाद से आता है कोर्स, कोर्स का मतलब रफ, एंटोनिम ऑफ फाइन, फाइन का उल्टा एंटोनिम, COARSE। और एक होता है कोर्स, कोर्स का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके बाद से आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कमेंडेशन, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मैच या सप्लीमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद से एक होता है कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का मतलब होता है पार्टेनिंग टू बॉडी, बॉडी से अलग करना। और एक होता है कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल का मतलब है टेंजिबल, जो दृश्य मदें होती हैं जो आपको दिखाई देती हैं। एक होता है ब्राइडल, ब्राइडल का मतलब है मैरिज से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि दुल्हन, कहते हैं ना ब्राइडल क्लॉथ्स, यानी कि दुल्हन के कपड़े, तो दुल्हन से रिलेटेड होता है ये। और एक होता है ब्रिडल, ब्रिडल का मतलब होता है लिमिट, लिमिट का मतलब सीमित कर देना। एक होता है काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है असेंबली, और एक होता है काउंसिल, काउंसिल का मतलब एडवाइस, ठीक है। फिर अगला एक वर्ड आएगा एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब अमीर। फिर इफ्लुएंट, इफ्लुएंट का मतलब एक छोटी सी नदी, कमिंग आउट ऑफ अ लार्ज रिवर और लेक, जो कि किसी बड़े नदी या समुद्र से, नदी या फिर झरने से आती है, झील से आती है। फिर इसके बाद से होता है लैप्स, लैप्स का मतलब लूप होल, ठीक है। और फिर इसके बाद से होता है इलैप्स, इलैप्स का मतलब एक्सपायर हो जाना।
लैप्स का मतलब लूप होल का मतलब है कहाँ पे उसकी कमजोरी है। एक होता है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट ही इज इमिग्रेंट इन इंडिया, मतलब कि वो फॉरेनर है, ठीक है। और एक होता है इमिग्रेंट, ही इज एन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया, यानी कि ही इज एन इंडियन। इमिग्रेंट का मतलब क्या हो गया, ई जो ई से शुरू होता है, इस इमिग्रेंट का मतलब होता है कि कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आता है तो वो इमिग्रेंट होगा। और इमिग्रेंट का मतलब क्या होगा, जिसमें IMMIGRANT, इसका मतलब क्या हो गया कि वो इंडियन है, ठीक है, लेकिन वो आया कहीं विदेश में है। एक होता है घैसली, घैसली का मतलब हॉरिबल, और एक होता है घोसली, घोसली का मतलब है भूतों से संबंधित। एक होता है गॉडली, गॉडली का मतलब होली यानी कि पवित्र, ठीक है। और एक होता है गॉड लाइक, गॉड लाइक का मतलब होता है जस्ट लाइक गॉड। फिर एक होता है वैकेशन, वैकेशन का मतलब होता है हॉलीडेज। और एक होता है वोकेशन, वोकेशन का मतलब प्रोफेशन, ठीक है। अर्बन, अर्बन का मतलब है बिलोंगिंग टू अ टाउन, ठीक है, किसी टाउन से संबंधित। और एक होता है अर्बेन, अर्बेन का मतलब कल्चर्ड, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा शिष्टाचारी हो या फिर संस्कारों में रहने वाला व्यक्ति हो, ठीक है। इसके बाद से अगला देखते हैं। अगला है वर्ड हमारे पास विशियस, विशियस का मतलब क्रूएल, ठीक है। और एक होता है विशियस यानी कि स्टिकी, स्टिकी का मतलब होता है जैसे चिपचिपा सा। और एक होता है वेरेसिटी, वेरासिटी, वेरासिटी का मतलब ट्रूथफुलनेस, सच बोलने वाली बात। और एक होता है वोरेसिटी, वोरेसिटी का मतलब होता है ग्रीडीनेस यानी कि लालच, ठीक। इसके बाद से होता है सूट, सूट का मतलब होता है टू फिट या फिर कपड़े। सूट का मतलब होता है, कहते हैं ना कि ये चीज़ मुझे सूट करती है, ये चीज़ मुझे सूट नहीं करती है, तो सूट का मतलब होता है फिट होना, या फिर कहते हैं ना कि सूट बूट, यानी कि कपड़े जो होते हैं उसे सूट कहते हैं। और एक होता है स्यूट, SUITE, अ सेट ऑफ रूम्स, यानी कि होटल में भी कहते हैं, होटल के कमरे को पूरा जो स्यूट होता है उसे कहते हैं, जैसे कि जिसमें टॉयलेट बाथरूम ये सब अटैच्ड होता है एक ही कमरे के साथ, तो उसे स्यूट कहते हैं। फिर एक होता है वीन, वीन का मतलब ब्लड वेसल, ठीक है, जिससे जो हमारे ब्लड हैं वो एक शरीर के अंग से दूसरे शरीर के अंग तक जाते हैं। वीन्स और आर्चरीज ये आप साइंस में बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। और फिर एक होता है वेन, वेन का मतलब है यूजलेस, बर्बाद। फिर एक होता है वर्बल, वर्बल का मतलब ओरल, आप क्या कह रहे हो। और एक होता है वर्बोज, वर्बोज का मतलब टॉक एक्टिव, ठीक है, मतलब आप एक्टिवली बात कर रहे हो। राइट, राइट का मतलब है करेक्ट, और एक साइड भी होता है। राइट का मतलब क्या होता है, एक करेक्ट मतलब कि तुमने सही बोला, और एक कहते हैं ना राइट साइड चले जाओ, यानी कि दाईं तरफ चले जाओ। राइट, RITE, इसका मतलब होता है सेरेमनी, ठीक है। कहते हैं ना हिज लास्ट राइट, लास्ट राइट का मतलब है उसकी अंतिम सेरेमनी हो रही है। फिर एक होता है प्रोफेसी, प्रोफेसी का मतलब है नाउन, नाउन का मतलब प्रोफेसी एक नाउन है, और उसका मतलब होता है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब अनुमान लगाना। और एक होता है प्रोफेसी, प्रोफेसी ये जो है ये वर्ब है, टू प्रिडिक्ट, यानी कि इसका मतलब भी होता है अनुमान लगाना, लेकिन प्रोफेसी जो है वो नाउन है, और ये प्रोफेसी जो है वो वर्ब है, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग भी एक जैसा है, बस इसमें यहाँ C है और यहाँ पे S दिख रहा है आपको। एक होता है प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब कॉन्टिन्यू। और एक होता है प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब है कलेक्शंस। आपने जब आप अगर कभी 11th क्लास अकाउंट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा प्रोसीड फ्रॉम टूर्नामेंट, यानी कि टूर्नामेंट से कितना आया। एक चैप्टर होता है NPO, ठीक है, वहाँ पर आपको ये मिलेगा। NPO का मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब है सुप्रीम चीफ या फर्स्ट, ठीक है। और एक होता है प्रीमियर, प्रीमियर का मतलब ओपनिंग शो। आपने सुना होगा कई कई फिल्मों का प्रीमियर देख के आए हैं लोग, यानी कि शुरुआती शो देख करके आए हैं। एक होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है वाइज। और इंटेलिजिबल का मतलब क्या होता है रीडेबल। फिर एक होता है इंजेनियस, इंजेनियस का मतलब प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार, ठीक है। और एक होता है इंजीनियस, इंजीनियस का मतलब ग्यूलेबल, मतलब कि जो घुल जाए या मिलनसार व्यक्ति। और एक होता है इंडिजीनियस, यानी कि नेटिव, यानी कि वहीं पर रहने वाला प्राणी, वहीं का निवासी, जैसे गांव के निवासी नेटिव होते हैं उस जगह के। एक होता है मोमेंटरी, मोमेंटरी का मतलब फॉर अ मोमेंट।
और एक होता है मोमेंटियस, मोमेंटियस का मतलब इम्पोर्टेंट। पेट्रोल, पुलिस पेट्रोलिंग, और एक होता है पेट्रोल, कार पेट्रोल। कार वाले पेट्रोल में पीई आएगा, और जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है, इधर उधर घूमती है, लोगों को देखती है, नज़र रखती है, उसे पेट्रोल कहते हैं, यानी कि उसमें PATROL होगा, ठीक है। इसके बाद से आएगा प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब है टू स्यू, यानी कि किसी के ऊपर केस कर देना। और एक होता है परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब होता है टू हैरेस, किसी को हैरेस करना। फिर एक होता है सैलून, सैलून का मतलब पार्लर, और एक होता है सलून, सलून का मतलब लार्ज रूम, बड़ा सा कमरा, ठीक है। रूट, रूट का मतलब पाथ, राउट का मतलब डिफीट, ठीक है। इसके बाद से आता है हमारे पास राइगोरियस, राइगोरियस का मतलब सेवेयर या रिजिड, और वाइगोरियस का मतलब होता है एनर्जेटिक, ठीक है। शीर का मतलब होता है एब्सोल्यूट, और एक शीयर का मतलब होता है ट्रिम या फिर शेव कर देना। वेसल का मतलब पॉपर, ठीक है, और एक वेसल का मतलब यूटेंसिल। वेनाल का मतलब होता है एविल, एविल का मतलब पापी, और वेनियल का मतलब होता है फॉरगिवेबल, यानी कि जिसे माफ़ किया जा सके, ठीक है। विलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना या इच्छा, और एक होता है विलफुल का मतलब है स्टबबॉर्न, यानी कि ज़िद्दी व्यक्ति। पोर्टेबल का मतलब होता है ड्रिंकेबल, और पोर्टेबल का मतलब होता है मूवेबल। पोर्टेबल यानी कि पीने योग्य पानी, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना ड्रिंकेबल, जिसे हम पी सकते हैं, और एक होता है पोर्टेबल जिसको हम मूव कर सकते हैं। एक होता है प्रेस्क्राइब, यानी कि जो रेकमेंड किया जाता है, जैसे डॉक्टर के द्वारा रेकमेंड किया जाता है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ मत करो। एक होता है प्रोस्क्राइब, यानी कि प्रोहिबिट, यानी कि रोकना, ठीक है। सिर्फ ई और ओ का डिफरेंस है, आप समझ जाइएगा। एक होता है फ्यूनरल, फ्यूनरल का मतलब होता है ब्यूरियल, यानी कि जैसे कि अंतिम यात्रा निकाली जाती है किसी व्यक्ति की। और एक होता है फ्यूनरियल, फ्यूनरियल का मतलब होता है हॉरिबल, यानी कि डरावना। एक होता है डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री, किसी चीज़ से सहमत ना होना। और एक होता है डिसेंट, डिसेंट्स का मतलब कोलैप्स या डाउनवर्ड्स, वो गिरना या फिर उसका पतन होना। फिर एक होता है एलिसिट, एलिसिट का मतलब टू रिड्यूस, मतलब किसी चीज़ को कम करना। और एक होता है इलिसिट, इलिसिट का मतलब इलीगल। फिर एक शब्द होगा आपके पास डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब क्लियर या डिस्टिंक्ट, क्लियर का मतलब साफ साफ, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। और एक होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट का मतलब होता है प्रूडेंट या समझदार। एक होता है डिसइंटरेस्ट, यानी कि इम्पार्शियल, डिसइंटरेस्टेड का मतलब इम्पार्शियल। और एक होता है इन अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड का मतलब बोरिंग। फिर एक होता है फोर बियर, फोर बियर का मतलब है रिफ्रेन फ्रॉम, यानी कि उससे अलग हो जाना। फोर बियर एक और होता है, यानी कि एनसेटर। और एक होता है फोर रनर, यानी कि एनसेटर्स, ठीक है। फोर बियर और फोर रनर दोनों का मतलब एनसेटर्स ही होता है। एक होता है क्रॉप्स, कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है मिलिट्री ब्रांच। और एक होता है कॉर्प्स, यानी कि डेड बॉडी। टीयर का मतलब होता है वाटर ड्रॉप कमिंग आउट ऑफ आइज, यानी कि आंखों से निकलने वाला पानी, यानी कि आंसू। और एक होता है टायर, टायर का मतलब एक स्टैंडर्ड, वन टायर, टू टायर, आपने कई बार सुना होगा। तो ये सारे शब्द थे जो कि आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगे, और आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन सारे वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।